हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर आपको पढ़ाने वाला हूं एम्ब्रियोजेनेसिस, जो क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, भ्रूण उद्भव। और इसको पढ़ाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक फिगर बना रखा है जिससे आपके समय की बचत हो। तो ये वो फिगर है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है। ये एक नॉर्मल सा जाइगोट है, ये जाइगोट अंदर वाला, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। ये जाइगोट के साथ 2n है। इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म माने भ्रूण पोष। एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं क्या, भ्रूण पोष। ये इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं क्या, भ्रूण कोष। याद रखें, एम्ब्रियो सैक माने होता है भ्रूण कोष और एंडोस्पर्म माने क्या होता है, भ्रूण कोष। इसके चारों ओर जिसमें ये सब बहुत सारा प्रोटीन भरा है, क्या है ये, प्रोटीन भरा है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, बीजांडकाय। बीजांडकाय। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा रखा है, आप इसकी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, तो जब ये आपका जाइगोट, ये जो जाइगोट है ये पहले मैंने पढ़ा है, जब ये जाइगोट से आपके एम्ब्रियो का, इसका बच्चे एम्ब्रियो का, हिंदी में से भ्रूण कहते हैं। जब सर जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो इसमें कुछ स्टेज लगते हैं। क्या लगते हैं, कुछ स्टेजेस, जैसे अवस्थाएं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अवस्थाएं। जैसे इंसानों में जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब स्टेज होती है ना, अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे सर प्लांट में इस जाइगोट से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो यहाँ पे सर कुछ अवस्थाएं लगती हैं, जैसे अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। तो इन्हीं अवस्थाओं बच्चे हम कहते हैं क्या, इन्हीं अवस्थाओं को स्टूडेंट्स कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसे हिंदी में कहते हैं क्या, भ्रूण उद्भव। तो एक नॉर्मल सा डिफिनीशन आप लिख लेंगे, जब प्लांट में जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो या निर्माण हो तो उसमें कुछ अवस्थाएं लगती हैं। क्या लगती हैं, कुछ अवस्थाएं। जैसे जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। तो सर जाइगोट से जो 2n कंडीशन वाली सेल है, यहाँ पे 2n कंडीशन वाली, इस 2n से क्या बन रहा है, यहाँ पे सर एम्ब्रियो बन रहा है। तो सर जो एम्ब्रियो बन रहा है तो यहाँ पे कुछ अवस्था होगी ना, अवस्था 1, 2, 3, ऐसे कुछ अवस्थाएं होती है ना। तो इन्हीं अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं अवस्थाओं को बच्चे बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, या हिंदी में भ्रूण उद्भव। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है, जैसे सर मैंने यहां लिखा है भ्रूण, यहां लिखा क्या, भ्रूण। अगर मैं कहूं एम्ब्रियो की स्टडी को या भ्रूण की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो यहां पे मैं आपसे पूछ लिया, एम्ब्रियो या भ्रूण के स्टडी को हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण क्या कहलाता है। तो आप इसका नॉर्मल सा जवाब दे सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर हो गया। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण बच्चे हम उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अब एक क्वेश्चन यहां नीट का आपसे पूछ सकता है, वो क्या हो सकता है कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, यानी भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है, यानी भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो फादर हैं वह कौन है, पी माहेश्वरी या पंचानन माहेश्वरी। ये है भारतीय भ्रूण विज्ञान के फादर या फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पी माहेश्वरी या पंचानन माहेश्वरी।
और इन्होंने जिस भ्रूण का अध्ययन किया था वह भ्रूण था कौन सा? इन्होंने जिस भ्रूण का अध्ययन किया था वह आपका भ्रूण था क्या? धतूरा। धतूरा जिसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। तो पंचानन माहेश्वरी ने जिस भ्रूण का अध्ययन किया था, जिस एम्ब्रियो का स्टडी किया था, वह आपका कौन सा था? धतूरा। तो आपको मैंने एक नॉर्मल सी एम्ब्रियोजेनेसिस की डिफिनीशन बताई है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन। एक बार फिर से दोहरा दूं, एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या? तो प्लांट्स में जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो स्टेज होती हैं, क्या होती हैं? स्टेजेस, जो अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं अवस्थाओं को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण उद्भव कहते हैं। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा सर? एम्ब्रियो हो जाएगा, और लॉजी से क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टडी। तो जब तुम एम्ब्रियो का स्टडी करते हो तो उसे क्या बोलते हो? एम्ब्रियोलॉजी। और फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो पंचानन माहेश्वरी, जिन्होंने सर स्टडी किया था किस पे? धतूरा पे। धतूरा प्लांट देखा होगा जब भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, उस पे इन्होंने स्टडी करी थी, तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट या एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन डाइकॉट प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम इसको पहले मिटाते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ेंगे क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट, या इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास। तो हमारी हेडिंग हो सकती है एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट या द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता क्या है? डाइकॉट प्लांट जैसे सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, पल्सेस दालें हो गई, इन सब में जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वह कैसे निर्माण होता है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहले मैं एक नॉर्मल सा जो फिगर बना रहा हूँ, पहले आप उसको देख लीजिए। उस फिगर को देखने के बाद आप स्टडी करिएगा। तो पहले मैं इस नॉर्मल सा एक फिगर बना रहा हूँ उसका। स्टूडेंट इसके पहले मैंने जो एम्ब्रियो बनाया था वो दूसरा एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो आपका दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कुल 6 टाइप के बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप का एम्ब्रियो बनाया है जिसमें माइक्रोपाइल आपका क्या है? ऊपर है। तो जहाँ पे ये खुला रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, वो क्या है आपका? माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल इस समय इस साइड में रहेगा, और ये वाला कौन सा पार्ट है इसका? ये न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सर अंदर क्या होगा? यहाँ पे अंदर यहाँ आपका होगा क्या? जाइगोट। जाइगोट होगा। ये वाला पार्ट आपको पहले से ही मालूम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। और इस वाले पार्ट को हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं क्या? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। और ये वाला पार्ट जिसमें प्रोटीन भरा होता है, इसमें इस जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, तो इसको पढ़ते हैं क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी बीजांड का। तो ये सर एक नॉर्मल सा मैंने जाइगोट बनाया है। जाइगोट यानी एम्ब्रियो कुल 6 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट होता है, यानी द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो ये आपका एक
प्लांट का एम्ब्रियो जाइगोट है, जिससे आपका क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। तो इससे आपका भ्रूण कैसे बनता है? तो सबसे पहले जो यहाँ जाइगोट है सर, यहाँ जो जाइगोट है ये 2n कंडीशन वाली है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो इस जाइगोट में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्या, अनुप्रस्थ विभाजन। और ट्रांसवर्स डिवीजन जो यहाँ पे होगा वह होगा क्या, असमान, यानी अनइक्वल। क्या होगा यहाँ पे, अनइक्वल। तो सबसे पहले सर जाइगोट यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन करता है, यानी ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। और यहाँ पे आपके 2 सेल बनते हैं, एक सेल आपका थोड़ा छोटा बनता है और दूसरा सेल थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो यहाँ पे सर 2 सेल बनते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन असमान, यानी अनइक्वल। तो एक सेल आपका कौन सा बना, छोटा सा, और दूसरा कौन सा बना, बड़ा सा। इस बड़े वाले सेल को बोलते हैं क्या, बेस सेल या बेसमेंट सेल, या इसको बोलते हैं क्या, आधार कोशिका। और दूसरा ये जो बना है आपका, ये है आपका एम्ब्रियोनल सेल। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं क्या, भ्रूणी कोशिका। तो यहां पे आपके इस जाइगोट का अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और जाइगोट के अनुप्रस्थ विभाजन से 2 असमान सेल बनते हैं, जिसमें नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा हमने दिखाया है, इसको बोला क्या, भ्रूणी कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल। और दूसरी वाली बड़ी कोशिका को मैंने क्या कहा, बेस सेल या आधार कोशिका या आधारधारी कोशिका, इसको पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे अगर ये बड़ा वाला सेल देखा जाए तो बड़ा वाला सेल किधर होगा, इस साइड होगा, यानी ऊपर की तरफ, यानी माइक्रोपाइल की तरफ, यानी ये जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो जो ये बड़ा वाला सेल होगा ये किधर पड़ेगा सर, माइक्रोपाइल की तरफ। जो चीज माइक्रोपाइल की तरफ पड़ेगी उसको क्या न्यूट्रिशन अधिक मिलेगा, तो बिल्कुल अधिक मिलेगा। तो इधर आधार कोशिका को न्यूट्रिशन अधिक मिलने से अब सर इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, यानी विभाजन होगा। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट हमारा ये था, स्टेज सेकेंड ये है, और अब देखते हैं स्टेज थर्ड में क्या होता है। तो स्टेज थर्ड में जो हमारा ये बेस सेल है, यानी आधार कोशिका है सर, इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। तो ये मेरी छोटी सी जो कोशिका है, ये कौन सी है, ये है आपकी भ्रूणी कोशिका, यानी एम्ब्रियोनल सेल। और ये जो बेस सेल है इसमें सर क्या होगा, इसमें विभाजन होगा, यानी डिवीजन होगा। ये देखिए डिवीजन हो रहा है इसमें। तो डिवीजन होने से यहाँ पे सर 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो डिवीजन होने से यहाँ पे 8 से 16 सेल यानी कोशिकाएं बनती हैं। तो ये नीचे वाला आपका कौन सा है, ये नीचे वाला आपका एम्ब्रियोनल सेल, जिसमें सर अभी कोई भी डिवीजन नहीं हुआ। ऊपर वाला जो सेल था बेस सेल, इसको न्यूट्रिशन मिलने से इसमें डिवीजन हो गया, और कितनी कोशिकाएं बनी, 8 से 16 कोशिकाएं इसमें बनी। मैंने यहाँ 5 दिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 से 16 बना सकते हो या नहीं बना सकते, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सर 8 से 16 कोशिकाओं को किस नाम जानते हैं, तो स्टूडेंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं क्या, सस्पेंशन सेल या सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका। इस आप स्तूप वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो जो ऐसा उठा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, हास्टोरियस, हास्टोरियस। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, चूसड़ कोशिका, चूसड़ कोशिका। तो यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर को जिसमें 8 से 16 कोशिकाएं बनी है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्या, सस्पेंसर सेल या सस्पेंशन सेल। हिंदी में निलंबक कोशिका यानी लंबा करने वाली कोशिका।
और दूसरा जो ऊपर आप देख पा रहे हैं गुंबद की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्या, हास्टोरियस सेल। हास्टोरियस सेल और हिंदी में क्या कहते हैं, चूसड़ कोशिका। अब ये जो चूसड़ कोशिका, नाम ही लग रहा है क्या, चूसड़, चूसड़ यानी चूसने का काम करेगा। क्या चूसेगा, तो सर ये चूसेगा न्यूक्लियस से पोषण, ये न्यूक्लियस से जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, उसको क्या करेगा, ये चूसेगा। यानी न्यूक्लियस से यह पोषण को चूसने का काम करेगा और पोषण को चूस करके दे देगा किसको, जाइगोट वाले पार्ट्स को, अंदर वाले पार्ट्स को। तो चूसड़ कोशिकाएं करती क्या हैं, ये चूसती हैं, क्या चूसती हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण, और दे देती हैं किसको, अंदर वाले जाइगोट वाले पार्ट्स को, या इसको दे देंगी। अब सर आपने इसको देख लिया कि यहाँ पे जो बेस सेल है वो डिवीजन किया और 8 से 16 कोशिकाएं बनी। अभी आपके एम्ब्रियोनल सेल यानी आपके भ्रूणी कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं आया। अब इसी चीज को हम इस स्ट्रक्चर के अंदर रख करके देखते हैं कि क्या ये चीजें क्या कर रही हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटा करके देखते हैं कि आगे होता क्या। तो स्टूडेंट इसी फिगर को थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पे आपका एक नॉर्मल सा मैं फिगर बना रहा हूँ बोर्ड पे, तो ये आपका इसी चीज को मैं अंदर बनाता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। मैं लिख भी देता हूँ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मैं आपका बना रहा हूँ कौन सा कुछ सेल, ये है आपका कौन सा, एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ मैंने दिखा भी दिया, ये आपका कौन सा है, एम्ब्रियोनल सेल। और इसके ऊपर बच्चे आपका कौन सा है, ये आपका सस्पेंसर सेल, जो बना किससे है, बेस सेल से यानी आधार कोशिका से। 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर यहाँ पे यही स्ट्रक्चर को जब मैंने इसमें देखा तो कुछ ऐसा आपको ये दिखाई दे रहा था। जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो यहाँ पे मैंने देखा सस्पेंसर जो मेरा है, सस्पेंसर से आगे जो यहाँ पे हास्टोरियस सेल यानी चूसड़ कोशिका है, ये हास्टोरियस मेरा, ये हास्टोरियस सेल, हास्टोरियस सेल ये बाहर निकल चुका है। ये क्या निकल गया है, बाहर। और बाहर निकल के अब ये करेगा क्या सर, तो बाहर जो यहाँ पे न्यूक्लियस है यानी बीजांड काय, ये क्या है आपका, बीजांड काय। तो बीजांड काय से यह जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी अंदर यहाँ माल पड़ा है यानी न्यूट्रिशन पड़ा है यानी पोषण पड़ा है, ये सब कुछ चूस लेगा। क्या करेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे आपका जो हास्टोरियस सेल है यानी चूसड़ कोशिका, ये सारा यहाँ जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को क्या करेगा, चूस लेगा। क्या करेगा, यहाँ पे चूस लेगा। जब सारा प्रोटीन चूस लेगा यहाँ पे, तो बताओ ये वाले हिस्सा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगी खाली। ये क्या हो जाएंगी, खाली। क्या हो जाएंगी, ये खाली। लेकिन एक क्वेश्चन आपको मैं नीट का बताता हूं। दो ऐसे फ्रूट हैं, दो ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा, एक का नाम है क्या, चुकंदर, चुकंदर, और दूसरा क्या है, काली मिर्च। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। यहाँ पे चुकंदर और काली मिर्च, इससे आप नोट कर लेंगे, ये नीट के क्वेश्चन है आपके। चुकंदर और काली मिर्च ऐसे प्लांट हैं जिसमें हास्टोरियस थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या करता है, छोड़ देता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में आपका जो आपका प्रोटीन है यहाँ पे बच जाता है। तो चुकंदर और काली मिर्च एक दो ऐसे प्लांट हैं जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे जो प्रोटीन का हिस्सा, जो न्यूक्लियस का हिस्सा थोड़ा बहुत मात्रा में बच जाता है। इस बचे हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो चुकंदर और काली मिर्च में जो चूसड़ कोशिकाएं हैं थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ न्यूक्लियस के पार्ट को छोड़ देती हैं, बाकी सब चूस लेती हैं। उस बचे हुए पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। और ये नीट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि पेरिस्पर्म
किसमें पाया जाता है? तो चुकंदर और काली मिर्च में। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये हास्टोरियस सेल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और पोषण को बाकी कोशिकाओं को ये देता है, यानी नीचे की ओर भेजता है। जब ये प्रोटीन को नीचे की ओर भेज रहा था, तो जब ये प्रोटीन को देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जब भेजेगा, जब आप खाओगे तो नीचे से ऊपर से नीचे जाता है ना, तो जब ये न्यूट्रिशन जा रहा है नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे सर जो हमारा क्या है, ये एम्ब्रियोनल सेल, ये क्या है आपका एम्ब्रियोनल सेल यानी भ्रूणी कोशिका, इसको भी बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। यानी सर यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल है यानी भ्रूणी कोशिका है, इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है। जब इसको न्यूट्रिशन मिलेगा मेरे बच्चों, तब बताओ क्या होगा, तब ये भी ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके क्या करेगा, ये भी डिवीजन करेगा। अब ये भी सेल जो है ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके क्या करेगा, डिवीजन करेगा। आइए थोड़ा सा फिगर मिटाकर फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपका ये एम्ब्रियोनल सेल है, इसको ढेर सारा प्रोटीन मिल गया। अब प्रोटीन मिलने के बाद ये क्या करेगा, अब प्रोटीन मिलने के बाद सर ये भी ग्रोथ करेगा। तो अब ग्रोथ कैसे करेगा, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका एम्ब्रियोनल सेल बन गया, एम्ब्रियोनल सेल। ये दो बार, ये कितनी बार, दो बार अनुलंबी विभाजन, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, दो बार अनुलंबी विभाजन क्या करेगा, अनुलंबी विभाजन। और एक बार क्या करेगा, एक बार करेगा क्या, अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। तो दो बार अनुलंबी विभाजन, ये एक बार ऐसे करेगा। ये कौन सेल है आपकी, एम्ब्रियोनल सेल यानी भ्रूणी कोशिका। तो दो बार कर दिया ये अनुलंबी विभाजन, कितनी बार किया, दो बार। और दो बार अनुलंबी विभाजन करने कितनी सेल बन गई, चार सेल। और एक बार क्या करेगा, अनुप्रस्थ विभाजन, एक बार कर दिया ये अनुप्रस्थ विभाजन। तो अनुप्रस्थ विभाजन करने से आप देख पा रहे हो आपके भ्रूणी कोशिका में कुल 8 सेल बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। और बाकी आपके ये सस्पेंशन सेल अभी भी ऐसे ही मौजूद है। ये सस्पेंशन सेल हैं आपके, और ये क्या है, चूसड़ कोशिका है। अब इसमें सर 4 ऊपर बन गए हैं, 4 नीचे बन गए हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को बोलते हैं ये हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इसको आधार धार कोशिका। ऊपर वाले को हाइपोबेसल सेल, हिंदी में आधार धार कोशिका। और जो नीचे वाला आपका है, नीचे वाले को बोलते हैं क्या, एपीबेसल सेल, एपीबेसल सेल। हिंदी में पढ़ते हैं इसको अध्याधार कोशिका। हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको, अध्याधार कोशिका। तो आपके यहां पे भ्रूणी कोशिका से दो बार अनुलंबी विभाजन, यानी इसमें सर क्या होगा, दो बार अनुलंबी विभाजन, यानी लंबी माने सीधा सीधा विभाजन। तो देख पा रहे हैं एक बार विभाजन ऐसे हुआ और अगली बार ऐसे विभाजन हुआ, तो दो बार अनुलंबी विभाजन हो गया। और एक बार सर अनुप्रस्थ विभाजन होने से कुल 8 कोशिकाएं बनी, 4 नीचे और 4 ऊपर। जो 4 ऊपर बनी है उसको बोलते हैं क्या, हाइपोबेसल सेल यानी आधारधार कोशिका। और जो सर 4 नीचे बनी है इनको बोलते हैं क्या, एपीबेसल सेल यानी अध्याधार कोशिका। अब सर यहाँ पे आपका जो हाइपोबेसल सेल है, कौन सा, हाइपोबेसल सेल, इससे आपके प्लांट का 2 महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। क्या बनता है, 2 महत्वपूर्ण पार्ट। तो कौन कौन सा बनता है, तो इससे बनता है आपका हाइपोबेसल सेल से 2 चीजें। तो पहला बनेगा आपका क्या, इससे बनेगा बच्चों आपका रेडिकल। क्या बनेगा, रेडिकल।
तो इससे बनेगा बच्चे आपका क्या, रेडिकल, और रेडिकल को हिंदी में कहते हैं क्या, मूलांकुर, मूलांकुर या मूल भी बोलते हैं। और इसी से आपका क्या बनेंगी आगे चल के जड़े, यानी इसी से बनेगी आपके रूट। तो हाइपोबेसल सेल से जो पहली चीज बनी वो क्या बनी, रेडिकल यानी मूलांकुर, और इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, क्या हिंदी में पढ़ते हैं क्या, मूलांकुर, और इसी से आगे चल के क्या बनेंगी, जड़े बनेंगी यानी रूट बनेंगी। दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है आपका हाइपोकोटाइल। तो पहला ये बन गया, दूसरा बच्चों मैं यहां लिखता हूं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटिल। तो हाइपोकोटिल को बोलते हैं क्या हिंदी में, बीज पत्राधार। क्या बोलते हैं इसको, बीज पत्राधार। तो आपके हाइपोबेसल से दो सेल बनती हैं, पहला क्या बनता है आपका, रेडिकल बनता है, और दूसरा क्या बनता है मेरे बच्चों, दूसरा बनता है क्या, हाइपोकोटाइल। इसको आप दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन ये नीट से उठाता है। तो आपके हाइपोबेसल सेल से दो चीजें बनती हैं, पहला क्या, रेडिकल बनता है, और दूसरा क्या बनता है, हाइपोकोटाइल, जिसे बीज पत्राधार बोलते हैं। अब सर यहां पे बचा आपका जो एम्ब्रियो नीचे डिवाइड हुआ था, इसको बोलते हैं क्या, एपीबेसल सेल। क्या बोलते हैं, एपीबेसल सेल, हिंदी में अध्याधार कोशिका। इससे क्या बनता है, तो सर इससे बनती हैं तीन चीजें, कौन कौन सी, 1 2 3। पहला बनता है आपका क्या, तो सर पहला बनता है आपका क्या, यहां पे प्लम्यूल। क्या बनता है, प्लम्यूल। प्लम्यूल से आगे चल करके आपका क्या बनेगा, प्लम्यूल से आगे चल के बनेगा तना या स्टेम। तो पहली जो चीज बनी इससे एपीबेसल सेल से, वो क्या बनी, प्लम्यूल, जिससे आगे चल के क्या बनेगा, तना बनेगा। और इससे जो सेकेंड वाला पार्ट है, इससे जो सेकेंड वाला पार्ट बनेगा वो है क्या है, कोटिलेडन्स। कोटिलेडन, कोटिलेडन क्या है, तो कोटिलेडन आपने देखा होगा बीज पत्र, बीज पत्र देखा है आप लोगों ने, बीज पत्र, बीज पत्र, ये क्या होता है, आपने दाल खाया है, अरहर का दाल खाया है, चना का दाल खाया है, मटर का भी खाया है। तो जब आप अरहर के दाल को देखोगे तो आधा आधा पार्ट बटा रहता है ना, आधा आधा पार्ट, कि आधा पार्ट ऐसे है आधा पार्ट ऐसे है। चना देखा होगा, चना का आधा पार्ट ऐसे बटा है, आधा पार्ट ऐसे बटा है। उस आधे वाले पार्ट्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स या बीजपत्र। जैसे आप चने का छिलका हटाओगे तो वो दो पार्ट में ऑलरेडी बटा रहता है, वही दो पार्ट आपका क्या है, कोटिलेडन्स, जिसे बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज पत्र। तो ये किससे बनता है, तो ये एपीबेसल सेल से यानी अध्याधार कोशिकाओं से बनता है। तो पहला प्लम्यूल बना, जिससे आगे चल के क्या बनेगी, ऊपर की तने जो जड़ें हैं, तने हैं वो बनेंगी, और कोटिलेडन्स बनेगा नहीं, बीज पत्र बनेगा। तीसरा क्या बनता है बच्चों, तीसरा बनता है यहाँ पे एपीकोटाइल, एपीकोटाइल। तो तीसरा जो है वह क्या है आपका, एपीकोटाइल, जिसे बोलते हैं क्या, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक। तो एपीबेसल सेल से तीन चीजें बनती हैं, और इन चीजों को भाई मेरे आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो एपीबेसल सेल से प्लम्यूल बनता है, कोटिलेडन बनता है, और एपीकोटाइल बनता है। और वहीं आपके हाइपोबेसल सेल से क्या बनते हैं सर, रेडिकल बनते हैं और हाइपोकोटाइल बनते हैं। ये सब कौन सी सेल हैं, तो ये आपकी है एम्ब्रियोनल सेल यानी भ्रूणी कोशिका। अब आगे सर क्या होगा, थोड़ा सा मैं फिगर्स को मिटाता हूं फिर आपको बताता हूं। थोड़ा मैं इसको भी मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे होगा क्या, तो ये सर हमारा था कौन सा, एपीबेसल सेल, एपीबेसल
बेसल सेल, जिससे बोला था हम क्या हमने अध्याधार कोशिका। तो आगे सर जो घटना होगी वो क्या होने वाली है, तो ये जो आपका एम्ब्रियोनल सेल है, कौन सा सेल है, एम्ब्रियोनल सेल, यही एम्ब्रियोनल सेल आगे चल करके स्फेरिकल हो जाता है, यानी गोलाकार भ्रूण में बदल जाता है। क्योंकि सर अभी 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनी हैं, कल को आगे 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर 500, 128 से 256, फिर 512, 1024, ऐसे करके बहुत सारे इसमें सेल बनते रहेंगे, क्योंकि ये आपकी भ्रूणी कोशिका है और इसको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल चुका है। तो आगे चल के ये पूरा आपका जो एम्ब्रियोनल सेल है ये डिवीजन करता है और हो जाता है कैसा, ये स्फेरिकल। कैसा हो गया, स्फेरिकल, यानी अब इसको बोलेंगे क्या, गोलाकार भ्रूण। तो इसमें सर आप देख लो ये कैसा हो गया है, कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ने से आपका जो ये हाइपोबेसल एपीबेसल सेल था ये कुछ कैसा हो गया, गोलाकार। ये कैसा हो गया, गोलाकार हो गया, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या स्टूडेंट इसमें क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाकी चीजें आपकी ये जो सस्पेंसर सेल हैं देख लो आप, ऐसे के वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से न्यूट्रिशन मिला था। जब आपके द्विबीजपत्री में ऐसा भ्रूण हो जाए तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्या है, गोलाकार भ्रूण, गोलाकार भ्रूण। आपके एनसीईआरटी में देखना है, इतना कुछ नहीं समझाया गया जितना मैं समझा रहा हूं, इन चीजों को आप नोट्स में उतार लीजिएगा। तो अब जो भ्रूण बना है सर, यहां पे गोलाकार भ्रूण बना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्फेरिकल, स्फेरिकल एम्ब्रियो। क्लियर। अब सर गोलाकार भ्रूण से क्या बनता है, अब गोलाकार भ्रूण से बच्चे आपका बनेगा क्या, हृदयाकार भ्रूण। तो ये फिगर नंबर 5 था, ये फिगर नंबर 4 था, ये फिगर नंबर 5 है। अब फिगर नंबर 6 देखते हैं, इससे क्या बनता है। तो गोलाकार के बाद आपका जो भ्रूण बनता है वो बनता है क्या, हार्ट शेप भ्रूण। यानी अगला जो आपका एम्ब्रियो बनेगा वो कुछ बनेगा कैसा, ये आपका दिल है, आपका हार्ट है, और ये हार्ट में क्या है, बहुत सारे यहाँ पे सेल है, देख लीजिए आप इसको, ये उल्टा दिल है। तो आगे जो सर हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो बना, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तो ये कुछ हार्ट शेप दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सर जो एम्ब्रियो बना है कैसा बना है, हार्ट शेप। तो इसको बोलते हैं क्या, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और आगे जो आपके ये सस्पेंशन सेल हैं ये ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, देख लो, ठीक है। तो अब इस तरह के भ्रूण को बोलते हैं क्या, हृदयाकार भ्रूण, यानी हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो से आपका क्या बनेगा, तो जो अगला हमारा कंडीशन है, हार्ट शेप एम्ब्रियो से आपका धीरे धीरे एम्ब्रियो मैच्योर होना शुरू कर देता है, यानी परिपक्व होना शुरू कर देता है। तो यहां से सर अब आपका एम्ब्रियो जो है वह क्या हो रहा है सर, मैच्योर होना शुरू कर दे रहा है, ये देख पा रहे हैं। अब ये जो ग्रूव है, जो खिंचाव है, ये अंदर की ओर चला जाता है, थोड़ा सा अंदर की ओर चला गया, और यहाँ से आपके फिर से सेल लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सेल यहाँ जो है बढ़ रहे हैं लगातार, आप देख पा रहे हो, ये सारे आपके सेल हैं, ये सेल हैं आपके। तो यहाँ पे जो आपका हृदयाकार भ्रूण था, हृदयाकार भ्रूण था, यानी हार्ट से भ्रूण था, कुछ इस तरह हो गया, और इस पे आपके ये सस्पेंसर सेल जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं हास्टोरियस सेल की सहायता से, ये आपका थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो कि डिस्पियर हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पियर। अब इनकी संख्या जो है थोड़ी थोड़ी घटेगी, क्योंकि आपका जो भ्रूण है वह लगातार क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, यानी परिपक्व हो रहा है। तो ये भ्रूण देख पा रहे हैं मैच्योर हो रहा है, यानी परिपक्व हो रहा है, और भ्रूण कुछ इस तरह हो गया। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहां हम देखते हैं कि ये हमारा
जो हृदयाकार भ्रूण था कुछ इस तरह हो गया। अब आगे क्या बनेगा सर? तो आगे आपका ये लास्ट फिगर 4, 5, ये 6 है और ये 7 है। तो आगे क्या होगा? तो मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। आपका जो यहाँ पे सस्पेंसर है, यानी इस वाले भ्रूण में क्या होता है कि सर यहाँ पे जो सस्पेंसर था ये इस वाले फिगर में क्या हो गया, ये सारा नष्ट हो जाता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया सर, ये नष्ट हो गया। बचा केवल एक, यानी ये जो भ्रूण कहलाएगा ये पूर्णतः क्या है सर, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। ये डाइकॉट का एकदम से मैच्योर एम्ब्रियो यानी परिपक्व भ्रूण ये कहलाता है। तो ये डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो यानी परिपक्व भ्रूण कहलाता। अब सर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है यानी सस्पेंशन का एक पार्ट यहाँ पे बच गया है, तो ये क्या बनाएगा, तो ये आगे चल के बच्चों क्या बनाएगा, ये आगे चल के बनाएगा रूट कैप। रूट कैप देखा होगा कि आपका जो जड़ होता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे ये जो जड़ है तो जड़ों पे यहाँ पे ये टोपी की तरह स्ट्रक्चर होती है, टोपी की तरह जड़ों पे, जो जड़ों को घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। तो यही आगे चल के क्या बनाएगा, रूट कैप, जिसे बोलते हैं क्या, मूल गोप। मूल, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, दो स्ट्रक्चर। यानी सर यहां ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर और बच्चों यहां पे ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये दो आप देख पा रहे हो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, दांत की तरह निकले हुए ऐसे ना, ऐसे निकला है ना दो तरफ। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों क्या बनाएंगे, तो सर यहां से यहां तक यानी ये वाले स्ट्रक्चर ये मिल करके क्या बनाते हैं, कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स, कोटिलेडन माने बीज पत्र, क्या बनाते हैं, बीज पत्र। यानी दाल देखा है, दाल चना देखा है, चना का जब दो भाग में तोड़ोगे, चना का आधा पार्ट इधर आ जाएगा, आधा पार्ट इधर आ जाएगा, तो यही दोनों बनाते हैं मिल करके आधा इधर आधा इधर। यानी चने का जो पेडल्स होता है, जो दलिया होती है, ये कौन बनाता है, यही दोनों पार्ट मिल करके बनाते हैं। यानी आधा इधर बढ़ जाएगा, आधा इधर बढ़ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब सर ये जो है ये आपका बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपका रेडिकल। क्या बनाएगा ये, रेडिकल, क्योंकि आगे चल के रेडिकल से क्या बनती हैं, जड़ें बनती हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर बच्चों, ये वाला ये स्ट्रक्चर आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा क्या, आपके प्लम्यूल में, यानी आपका ये आगे चल के बनाएगा क्या, स्टेम। क्या बनाएगा, स्टेम। तो इस तरह हमने देखा एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट, और यानी द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। और ये मेरा फाइनल फिगर है जो मैच्योर एम्ब्रियो यानी परिपक्व भ्रूण है किसका, डाइकॉट का, यानी द्विबीजपत्री का। तो द्विबीजपत्री का जो परिपक्व भ्रूण है कुछ इस तरह बनता है, इस तरह दिखता है। आप इस फिगर को 4 बार 5 बार बनाओगे एकदम 100% याद हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, क्लास 12 में और 10th में भी शायद मेरे ख्याल से है ये। तो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 में और बच्चे यूपी बोर्ड 2024 का पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है और पूरे 4 नंबर का है। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का आता है, तो आप इसको देख लेना। और यहाँ से दोस्तों नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप ये फिगर को 2 से 4 बार बनाओगे, ये 100% है, गारंटी है कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद स्टूडेंट पढ़ना हमें क्या, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। तो हमारा अगला जो फिगर है वो क्या है, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट प्लांट, यानी या एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट इन मोनोकॉट प्लांट। तो हमारा अगला टारगेट यही, अगला क्लास यही रहेगा। ये क्लास नंबर 4th है मेरे ख्याल से, 4th या 3rd है, आप देख लीजिएगा इस पर, पहले मैं वीडियो बना रखा है।
तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट। बाय।